माँ हमारे जीवन का पहला अक्षर होता है, जिसे सीखने के लिए हमें किसी टीचर या स्कूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। माँ बनना हर एक महिला का सपना होता है। हर एक फीमेल जो है वह माँ बनना चाहती है। तो क्या आप भी माँ बनना चाहती हैं? आप भी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं? तो आज ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। आज हम ओव्यूलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन किन दिनों में होता है, पीरियड्स के कितने दिनों के बाद आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं और एक एग और स्पर्म कितने दिन तक जीवित रह सकता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके परफेक्ट नर्स में। ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन को समझने से पहले हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नहीं जानेंगे आपको ओव्यूलेशन समझ नहीं आएगा। तो चलिए पहले हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बनता है, एक्सटर्नल और इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर हम इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा फॉलोपियन ट्यूब, जिसे डिम्बवाहिनी कहते हैं। सेकंड है हमारा ओवरीज, जिसे अंडाशय कहा जाता है, जहाँ हर महीने फीमेल के ओवरी से एग रिलीज होता है। थर्ड है हमारा फिम्ब्रियो, ओवरी के पास ही होता है फिम्ब्रियो, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। फोर्थ है हमारा यूट्रस, जिसे गर्भाशय कहा जाता है, जहाँ पर बेबी इम्प्लांट होने के बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। सर्विक्स और वेजाइना, यह बच्चेदानी है और डिलीवरी के टाइम पर यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, ओव्यूलेशन पर। ओव्यूलेशन हर महीने एक फीमेल के ओवरी से एक एग रिलीज होता है, तो उसी प्रक्रिया को ही हम ओव्यूलेशन कहते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो अंडाशय में से अन्न निकलने की जो प्रक्रिया है उसी को ही हम ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं। जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो उस समय वह एग जो है वह इमेच्योर रहता है, मतलब वह पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, एक स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होने के लिए। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, तो यही हार्मोन जो है उस इमेच्योर एग को मैच्योर करने का वर्क करता है। जब यह इमेच्योर एग मैच्योर हो जाता है तो फिम्ब्रियो इस एग को पकड़कर फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंचा देता है। यह मैच्योर एग फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंचकर 12 से 24 घंटे तक मेल स्पर्म का इंतजार करता है, और अगर 24 घंटे के अंदर में उस एग को स्पर्म का कांटेक्ट मिल जाता है तो वह फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है। जब एक एग और स्पर्म का मिलन होता है तो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और एक फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, और वहाँ से गर्भधारण का जो प्रोसेस है वह स्टार्ट हो जाता है। जो एग का जीवन काल होता है, ओवरी से निकलने वाला अंडा सिर्फ 24 घंटे तक फॉलोपियन ट्यूब में जीवित रह सकता है, और मेल का जो स्पर्म है वह 4 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है। तो दिस कंडीशन, अगर 24 घंटे के अंदर में अगर एग को किसी भी मेल पार्टनर का स्पर्म नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में वह एग 24 घंटे के अंतराल में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो एग है उसका जीवन काल 24 घंटे तक रहता है। तो 24 घंटे के अंदर में अगर उस एग को किसी मेल पार्टनर का स्पर्म नहीं मिलेगा तो वह रप्चर हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। फिर वही जो डेथ हुआ एग होता है वह अगले पीरियड के रूप में
इंडोमेट्रियम जो लेयर होता है यूट्रस का, उसके लाइनिंग के साथ बॉडी से शेड आउट हो जाता है नेक्स्ट पीरियड के रूप में। जो मेल पार्टनर होते हैं, मेल पार्टनर के स्पर्म में 2 टाइप्स के क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम्स होता है। बट जो फीमेल्स पार्टनर होती है उसके बॉडी में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब फीमेल का एक्स क्रोमोसोम और मेल का एक्स क्रोमोसोम दोनों मिलते हैं तो उस कंडीशन में बेटी पैदा होती है, और जब फीमेल का एक्स क्रोमोसोम और मेल का वाई क्रोमोसोम दोनों मिलते हैं तो लड़का पैदा होता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो मेल पार्टनर के क्रोमोसोम से ही जेंडर का निर्धारण होता है। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओव्यूलेशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे मासिक धर्म चक्र कहा जाता है, उसका भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मासिक धर्म चक्र क्या होता है? पहले पीरियड से लेकर आपके नेक्स्ट पीरियड आने के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको आप काउंट कर लीजिए, वही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वह हर फीमेल का अलग अलग होता है। किसी का 28 डे, किसी का 30 डेज होता है, या किसी किसी का 35 या 40 डेज भी चले जाता है। जो नॉर्मली कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल वह 28 डे से लेकर 35 डेज को माना गया है। बट हर फीमेल का बॉडी जो होता है वो अलग अलग होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो समय पीरियड है वह भी अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा ओव्यूलेशन क्या होता है। जब एक फीमेल के ओवरी से एक एग रिलीज होता है तो उसी को ही हम ओव्यूलेशन कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि ओव्यूलेशन कब होता है, पीरियड्स के कितने दिनों के बाद ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, इसे हम कैलेंडर मेथड के थ्रू जानेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जुलाई मंथ का कैलेंडर लिया है एग्जाम्पल के लिए। जो ओव्यूलेशन होता है वो हर फीमेल में 14 डेज़ का होता है, जो पीरियड आने के 7 डेज़ पहले और पीरियड ख़त्म होने के 7 डेज़ बाद का समय होता है। ओव्यूलेशन वह डेज होता है जब एक फीमेल की प्रेगनेंसी को कंसीव करने के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं, और इन दिनों में अगर वो अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहती है तो उन दिनों उसको प्रेगनेंसी कंसीव होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये एग्जांपल में देख लेते हैं। अगर कोई फीमेल है जिसको 1 तारीख को 1 जुलाई को उसका पीरियड स्टार्ट हुआ है और उसका पीरियड 4 तारीख को ख़त्म हुआ है, तो 1 से 4 तारीख का जो समय है उसे हम डेंजरस पीरियड कहेंगे। डेंजरस पीरियड का मतलब है कि इन दिनों में भी कंसीव करने के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं। देन उसके बाद हम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे डेज जो हैं वो सेफ पीरियड में आएंगे। सेफ पीरियड का मतलब है कि इन दिनों कंसीव करने के चांसेस कम होते हैं। देन उसके बाद जो 12 से 16 तारीख है वही उस फीमेल का ओव्यूलेशन डे है। इसका मतलब यह है कि 12 तारीख से 16 तारीख के बीच में अगर वह अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रहती है तो उसे कंसीव करने के पूरे चांस है। जो कि यहाँ हमने जो एग्ज़ाम्पल लिया है जिस फीमेल का, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वह 28 डेज़ का है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका ओव्यूलेशन डे जो है वह
12 से 16 तारीख के बीच में है। उसी तरह अगर किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वह 30 डेज़ का है तो आप इसी तरह 12 से लेकर 17 और 18 बढ़ा दीजिए, वही उसका ओव्यूलेशन डे होगा। तो फ्रेंड्स, हम कैलेंडर मेथड से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ओव्यूलेशन डे आपका कब होगा। ओव्यूलेशन डेज में जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे भी इजी मेथड है यह फाइंड आउट करने के लिए कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है। ओव्यूलेशन डेज को ही फर्टिलिटी विंडो भी कहा जाता है। फर्टिलिटी विंडो मीन्स जो एग है वह स्पर्म के कांटेक्ट में आने के लिए रेडी रहता है और फर्टिलाइजेशन करने के लिए तैयार रहता है। अगर एग का स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद वो महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है और आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने कैलेंडर मेथड से जाना कि ओव्यूलेशन डेज को हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे इजी वे से हम पता कर सकते हैं कि इन डेज में आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गया है और आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। कैलेंडर मेथड के अलावा ओव्यूलेशन किट भी आते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल रहते हैं, उसके थ्रू भी आप ओव्यूलेशन डेज पता कर सकते हैं। यूरिन का सैंपल लेना है आपको और उसे किट में ड्रॉप के थ्रू डाल देना है। उसके बाद ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अगर उसका लेवल बढ़ा हुआ है तो आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गया है, तो इसके थ्रू भी हम ओव्यूलेशन का पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा ओव्यूलेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन किस टाइप से हम बता सकते हैं कि ये ओव्यूलेशन का डेट चल रहा है कि नहीं, किस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है और पीरियड के कितने दिनों के बाद ओव्यूलेशन होता है। तो फ्रेंड्स, आज का यह इम्पॉर्टेंट वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों के मन में अगर कोई डाउट्स होंगे, कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।